कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो जिस तरह से वो छोटा होता है, बाद में जाके लार्ज बनता है, बड़ा बनता है, तो इसके बीच की जो प्रोसेस है छोटे से बड़ा बनाने की, क्योंकि आज भी कई व्यापारियों को आप देखेंगे वो एक दुकान में सीमित है 10x10 की, वो कईयों ने बहुत तगड़ा वाला बिजनेस कर लिया, अपना बहुत आउटलेट्स कर लिए हैं, तो वो क्या प्रोसेस ऐसा यूज़ में ले रहे हैं कि छोटे बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रोथ में लाया जा सके और बड़ा बनाया जा सके। जितने भी बिजनेस बड़े नहीं हो पाए हैं उसमें केवल एक ही कारण था कि जो कर रहा है वो बड़ा करना ही नहीं चाहता था, बस, और कोई कारण नहीं। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी एक कपड़े की दुकान है जो आपके दादाजी ने खोली थी और आप आज उस पर बैठ रहे हो। उस दुकान में पिछले 40 सालों में खाली फर्नीचर 2-3 बार बदला है, बाकी दुकान में कुछ नहीं बदला। आप सुबह 10-11 बजे आराम से आते हो सेठ बन के, दुकान की गद्दी पे आके बैठ जाते हो, शाम को 8 बजे उठ के चले जाते हो। ये रूटीन आपका 365 में से 350 दिन होता है, ठीक है। अब उसी जगह पे एक और कपड़े का बिजनेस वाला लड़का था जिसने कपड़े की दुकान से बाहर निकल के कल्याण ज्वेलर्स बनाया और आज देश भर में उसने सैकड़ों आउटलेट बना दिए। तो उसमें और आप में क्या फर्क था? जिसने एक दुकान को नहीं छोड़ा और उसके दूसरे तरफ देखो तो दूसरे आदमी ने दुकान को छोड़ा और अलग प्रोफाइल में 100 दुकानें खोल ली। दोनों में क्या फर्क था? केवल सोच का फर्क था। आपको आपके बाप दादाओं ने दुकान बना के दी, अब आप उस दुकान में केवल मजदूरी कर रहे हो, धंधा नहीं कर रहे हो। आप अपनी दुकान के नौकर हो कि सुबह 11 बजे जाऊंगा और शाम को 8 बजे आ जाऊंगा। जब आपको बड़ा बिजनेस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को उस दुकान से आज़ाद करने के बारे में सोचना शुरू करो। आज़ाद करने का मतलब कि मैं जो काम करता हूँ क्या यही काम मैं किसी और से करवा सकता हूँ? तो उसमें लोगों के मन में ऑब्जेक्शन आता है, क्या गद्दी कैसे किसी को दे दें, चोरी हो गई तो, बस यही होता है। अरे भाई साहब, डीमार्ट करोड़ों अरबों रुपए का माल अपनी दुकान में रखता है और उसका हर दुकान में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कौन सा राधा कृष्ण दमानी हर डीमार्ट में खड़े होके गद्दी पे खड़े होकर काम करते हैं? और यदि वो करते तो आज डीमार्ट नहीं बनता। कौन सा कल्याण ज्वेलर्स की हर दुकान में ओनर खुद जाके बैठा है? कौन सा पीसी ज्वेलर्स की हर दुकान में ओनर खुद जाके बैठा है? तो सोने चांदी का धंधा तो सबसे रिस्की धंधा होता है ना। तो यदि वो दूसरे के भरोसे काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने कभी बुद्धि नहीं लगाई।